जैसा कि मैं आपको गोपी प्रेम से अवगत करा रही हूँ, तो गोपी प्रेम में बंसी की क्या विशेषता है? गोपी प्रेम में बंसी की क्या महत्व है? बंसी है शिव, शिव ही कृष्ण की बंसी के रूप में भगवान कृष्ण के मुख पर लगते हैं। तो बंसी जो है वो भगवान शिव को सबसे प्रिय क्यों है? क्योंकि बंसी के रूप में शिव की भक्ति जो समाई हुई है। भगवान शिव भी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की रास में शामिल होने के लिए बैकुंठ आए और गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी वृंदावन में शाम को गोपेश्वर महादेव के रूप में, गोपी के रूप में महादेव जी का श्रृंगार होता है। इतना अद्भुत श्रृंगार कि उसको तो बस देखते ही रह जाओ। तो गोपियाँ यमुना के किनारे कदम के वृक्ष के टहनियों के नीचे बंसी बजा कर सबको ऐसे सम्मोहन करते थे। कहना सब गोपियों को सब ऐसा सम्मोहन करते थे कि गोपियाँ तो बस अद्भुत होकर, अचंभित होकर और भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसी सम्मोहन से सम्मोहित होकर ऐसी सम्मोहित हो जाती थी कि बस वो तो जड़ से रह जाती थी। ना उनकी आंखें झपकती थी, ना उनकी पलकें झपकती थी, बस एक टक वो कृष्ण की को देखती रहती थी और बंसी की धुन को अपने कानों के द्वारा और मुख के द्वारा अब उसका स्वाद लेती थी, उसका रसास्वादन करती थी। तो गोपियों के नेत्र, गोपियों की आँखें, गोपियों के कान, गोपियों का मुख, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की बंसी में ही समाहित हो जाता था और ऐसा सम्मोहन हो जाता था कि सारे ऊपर से देवी देवता भी भगवान की बंसी को सुनकर ऊपर से फूलों की वर्षा करते थे और नीचे नीचे से और जो ओस की जो बूंदें होती थी, इतना सुंदर, इतना विहंगम वातावरण था जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास करते थे और उनके साथ अटखेलियाँ करते थे, बंसी बजाते थे। तो मयूर जो थे, मयूर जो थे वो सबसे ज़्यादा फड़फड़ाते थे। बंसी की धुन सुनकर इतना सुंदर, इतना विहंगम नृत्य करते थे कि मयूर पीहू पीहू करके पूरा वातावरण इतना मयूर के नृत्य से ऐसा समा बनता था। ऊपर से देवी देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं और नीचे हरी हरी घास होती थी, उस पर ओस की जो बूंदें पड़ती थी मानो ऐसा होती थी जैसे कि मोतियों की बूंदें पड़ी हुई हों। और भगवान बीच में, भगवान कृष्ण, यमुना का किनारा, भगवान कृष्ण, चारों तरफ गोपियाँ, राधा और कृष्ण। राधा का नृत्य, राधा की पायल ऐसे बजती थी कि वो पूरे के पूरे वातावरण को छेदती चली जाती थी। ऐसे अपने सुमधुर पायल की ध्वनि से, सुमधुर पायल की ध्वनि से राधा की पायल ऐसी छनकती चली जा रही है, ऐसी छनकती चली जा रही है कि चारों तरफ का जो वातावरण है ऐसा खुशनुमा, ऐसा सम्मोहन करने वाला, सम्मोहित करने वाला हो चलता था कि गोपियाँ तो बस मंत्रमुग्ध होकर भगवान कृष्ण की बंसी में ही खो जाती थी और ऐसा नृत्य करती थी, ऐसा नृत्य कि सारा वातावरण इतना सुशोभित हो जाता था, इतना शोभित हो जाता था, इतना खुशनुमा हो जाता था कि उस वातावरण की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखो, ये है प्रेम, ये है भाव। आज हमें भी परमात्मा ने इस प्रेम से थोड़ा बहुत भी है अवगत करा रहा है और अवगत कराता ही जा रहा है, क्योंकि हम कृष्ण से बंधे हैं। हमारी आत्मा कृष्ण 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 से और राधा 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 से बंधी हुई है। कहते हैं कि भगवान जिसको भी प्रेम देता है, भाव देता है, वो इस जन्म की तपस्या से नहीं देता है, बहुत जन्मों की तपस्या से मिलता है। तो हम सब मिलकर इस गृहस्थ आश्रम में सब लोग इस हिंदू धर्म को बढ़ावा दें, क्योंकि आजकल हमारा जो हिंदू धर्म है वो लुप्त होता जा रहा है। हिंदू धर्म में जो भी मान्यताएं हैं, जो भी धर्म के प्रति, अब तो सब भोग विलासिता के अनुसार धर्म को चुन रहे हैं। बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, लाखों लाखों रुपए चंदा इकट्ठा करके लाखों लाखों रुपए, करोड़ों करोड़ों रुपए का आयोजन हो रहा है। लेकिन ये कहाँ तक होगा, कब तक होगा? एक ना एक दिन तो इसको रोकना ही पड़ेगा,
क्योंकि इतनी विलासिता का जीवन हम लोग धर्म के प्रति जी रहे हैं। अब आपने देखा होगा मुसलमानों के यहाँ कभी नहीं होता, सरदारों के यहाँ कहीं नहीं होता है ऐसे विलासिता वाले प्रोग्राम। ऐसे ऐसे विलासिता क्या मतलब, मेरा मतलब वो विलासिता नहीं है, मेरा मतलब है कि हज़ारों करोड़ों रुपए लगा के जो डेकोरेशन हो रही है, जो सजावट हो रही है, उसको बंद करो, उसको ख़त्म करो। सच्चे मन से, सच्चे भावों से भक्ति करो। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है इतने बड़े बड़े आयोजन करने की, इतने बड़े बड़े वो करने की? हमें परमात्मा को पाना है, हमें परमात्मा को जानना है। गोपियों की तरह प्रेम करो, गोपियों की तरह भक्ति करो, गोपियों की तरह अपने अंदर भावों को प्रकट करो, गोपियों के जैसा अपने आप को बनाओ। गोपी प्रेम में, गोपियाँ, भगवान ने, कृष्ण ने कलयुग के जीवों को देखकर ही तो गोपियों से प्रेम किया। गोपी प्रेम के भाव जागृत किए ताकि कलयुग का हर जीव गोपियों की तरह मुझसे प्रेम कर सके, मुझसे भाव भक्ति कर सके। भगवान कृष्ण ने, गोपियाँ तो हमारी ऋचाएँ हैं, गोपियाँ तो हमारी इंद्रियाएँ हैं, ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है। आज आज हम जो भी भागवत वक्ता बनता है या जो भी भगवान के धर्म के प्रति हमें सचेत करता है, हमें सत्संग सुनाता है, हमें परमात्मा के विषय से अवगत कराता है, तो वो भगवान के भेजे हुए पार्षद ही होते हैं। क्योंकि भगवान तो स्वयं है, स्वयंभू है, पूरी प्रकृति में है, पूरी सृष्टि में है। लेकिन परमात्मा अपने पार्षदों के द्वारा, अपने गणों के द्वारा, परमात्मा ही उन्हें नियुक्त करता है जो कि उसको उचित लगता है कि हाँ, ये आत्मा मेरे विषय से सबको अच्छे से अवगत कराएगी। हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं, हमें तो भाव और भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हमें भगवान परमात्मा ही भाव देता है, परमात्मा ही अपने विषय से अवगत कराता है, परमात्मा ही हमें अपने चरणों में जगह देता है, तभी हम उसके विषय में बोल पाते हैं। गोपी प्रेम पे बोलना या राधा कृष्ण जी के ऊपर बोलना, राधा जी के ऊपर बोलना, राधा जी तो हमारी प्यारी प्यारी सुकोमल सी हैं, वो तो हमारी महारानी है, वो तो इस सृष्टि की अधिशास्त्री देवी है। उनके विषय में बोलना तो बहुत कठिन कार्य है। वो तो उनकी आज्ञा होती है तो ही वो जीव बोल सकता है राधा जी के विषय में, अन्यथा उस जीव की, अब हम जो भी कुछ बोलते हैं राधा जी के ऊपर, कृष्ण जी के ऊपर, गोपियों के ऊपर, माँ यशोदा जी के ऊपर, तो ये सब हमें परमात्मा ही प्रेरणा देता है, परमात्मा ही प्रेरित करता है। अगर हमारे अंदर भाव ही नहीं होंगे, शब्द ही नहीं होंगे, हमारे अंदर शब्दों की वर्णमाला ही नहीं होगी, तो हम उस विषय से आपको कैसे अवगत कराएंगे? तो गोपियों के प्रेम को समझने के लिए हमको उसकी तरह बनना होगा। हमें परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना होगा, तभी हम गोपियों के विषय को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। अब आजकल मैं जो गोपियों के ऊपर बोल रही हूँ, ये परमात्मा ने, कृष्ण ने मेरा स्वयं हाथ पकड़ा और मुझे वो भाव दिए, तभी मैं आपको इस विषय से अवगत करवा पा रही हूँ, अन्यथा नहीं। अगर मेरे अंदर भाव ही नहीं होंगे, भक्ति नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, मेरे अंदर समर्पण नहीं होगा, आत्मसात नहीं होगा, आत्ममंथन नहीं करूँगी, तो मैं इस विषय से आपको अलग अलग विषय से अवगत कैसे कराती चली जाऊंगी? तो इसलिए हम जो भी इस विषय से बोलते हैं, तो हम भागवत के अंदर जो है, उसके अंदर, उसकी परिसीमा के अंदर रहकर ही बोलते हैं। उसी की भागवत से ही हमने सीखा है और भागवत जी से ही हमने अपने आप को पहचाना है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अपने जो हमारा हिंदू धर्म है, हमें उसे आगे बढ़ाना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, ताकि हमारे धर्म में व्यभिचारिता ना हो। क्योंकि हमारा जो भगवान कृष्ण है, श्याम बाबा हैं, चाहे कोई भी देवी, कोई भी हो, हमें उन्हें सच्चे मन से ध्याना है, माया के चक्कर में पड़कर नहीं ध्याना है। माया के चक्कर में पड़े रहेंगे तो आगे आने वाला जो समय होगा, वो सिर्फ माया से ही भगवान को ध्याएगा, सच्चे भावों वालों की कमी हो जाएगी, सच्ची भक्ति की कमी हो जाएगी। इसलिए आओ हम सब मिलकर प्रण करें कि भगवान का नाम ले
तो प्रेम से, भावों से, समर्पण से अपने अपने हृदय को आत्मसात करके आज हम भजन कीर्तन भी करते हैं तो नाच गाना ज़्यादा होता है, भजन कीर्तन कम होता है। तो हम ऐसे भजन गाएँ, ऐसे सत्संग करें जिससे कि हमारी आत्मा परमात्मा की तरफ मिले, हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़े, हमारी आत्मा का आत्मसात हो सके। जिस आत्मा का परमात्मा से आत्मसात हो जाता है तो उसको आडंबरपूर्ण जो भी चीज़ें होती है वो अच्छी ही नहीं लगती हैं। वो तो हँसता है कि देखो आज का कलयुग का जीव कैसे आडंबरों के साथ परमात्मा को पाना चाहता है, और परमात्मा भी सोचता है कि मेरा ये हमारी जो भक्ति है वो एक आडंबर हो गई। तो हमें परमात्मा को के पास जाना है तो हमें आडंबर से दूर होना होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।